ओह, मैं तो भूल ही गई। दावतें करना, ब्याई बेटी और दामाद को इज्जत और एहतराम से बुलाना तुम्हारे मैके का तो रिवाज ही नहीं है ये। सोनिया, तुमने हमें क्या समझावा है कि हम पागल हैं, कुछ समझते नहीं है? ना ही हम बेवकूफ हैं और ना ही पागल, सब समझते हैं और जानते हैं। अगर बोलते नहीं है ना तो ये हमारी शराफत है, इसे बुज़दिली समझने की हरगिज जरूरत नहीं है। हाय अम्मी, आपने किस बात का बदला लिया मुझसे? अपने हाथों मेरी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा दी आपने, और वो भी किस लिए? अपनी जिद और अना का परचम बुलंद रखने के लिए। क्या हुआ सोनिया, क्यों रो रही हो तुम? अरबाज, अम्मी ने मुझे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। चच्ची जान ने आज मुझे इतनी बातें सुनाई है कि मेरा दिल चाह रहा है कि ये जमीन फट जाए, मैं इसमें समा जाऊं। चची जान की ऐसी नेचर नहीं है, क्यों किया उन्होंने ऐसा? मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन बहुत बातें सुनाई उन्होंने मुझे आज। अच्छा ना, तुम रोना बंद करो ना, मैं अम्मा से बात करता हूँ, वो बात करेंगी चची जान से। नहीं, आप अम्मा से कोई बात नहीं करेंगे, उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। और बात रही चची जान की, तो उन्होंने जो भी कहा है उन्होंने ठीक कहा है। मुझे बस उनके अंदाज ने बहुत दुख पहुंचाया है। तो बताओ फिर मैं क्या करूं? आप कुछ ना करें, मुझे बस जी भर के रो लेने दें, मेरा दिल हल्का हो जाएगा। अच्छा चलो, हम दानिया की तरफ चलते हैं, उससे बात कर लोगी तो दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। ऐसे रोती रहोगी तो फिर परेशानी और बढ़ेगी। नहीं अरबाज, दानिया की तरफ जाने का सुनकर चची जान ने मेरी इंसल्ट की। मैं मामू की तरफ नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद इज्जत से नहीं बुलाएंगे। अच्छा चलो, हम कहीं बाहर चलते हैं, सी साइड चले? नहीं चलो ना। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। नहीं जाना? नहीं। ठीक है, मैं अकेला चला जाता हूँ। चलो उठो ना। तो यानी आपको कुछ नहीं हुआ था? हुआ था, बहुत दुख हुआ था। जब मैंने उस टाइम के लिए तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखी तो चंद लम्हों के लिए तो मुझे लगा था जैसे मेरा सांस बंद हो गया। और आपको लगा कि मैं उस डैन के लिए उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है और मेरा बेटा अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा अम्मी। मुझे आपकी आंख के एक एक आंसू का हिसाब लेना है, बाबा की बहन से भी और उनके भांजे से। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे इस माँ बेटी को क्या कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन ये सजा सिर्फ अकेली दानिया को ही क्यों? इसका हिस्सा सोनिया को भी मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो अपने घर पर है। तो क्या होगा, हमारी रसाई उसके घर तक भी है। उसका शौहर तुम्हारा दोस्त हो, और दोस्त तो दोस्तों की बात मानते हैं। तानिया बेटा, एक दफा दोबारा फोन करो ना वलीद बाबा को, काफी देर हो गई है इन लोगों को गए हुए। आंटी, आपके सामने मैंने कितनी दफा वलीद को कॉल्स की, वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कौन से अस्पताल गए, बाजी की तबीयत पत्नी कैसी है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। मामू जान भी अभी तक घर नहीं आया, वरना उनके फोन से कॉल कर लेती वलीद को, उनकी कॉल उठा लेते, मुझे पता है। अल्लाह करे सब खैरियत ही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामू जान, आप प्लीज वलीद को फोन करें, वो मुमानी जान को हॉस्पिटल लेके गया है। पीना को हॉस्पिटल लेके गए? क्यों? उनको माइग्रेन अटैक है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वलीद मेरा फोन नहीं उठा रहे। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मुझे जरा बात करने दो। हाँ वलीद, कौन सा हॉस्पिटल में हो? क्या हो तुम्हारी माँ को? हाँ, वो तो होता ही है उसे अटैक इस तरह का, जब थोड़ा पैनिक होती है, टेंशन में होती है। तो कितनी देर में आ रहे हो? चलो ठीक है। हाँ बस मैं घर पहुंच चुका हूँ, दानिया ने मुझे बताया। पहुंचो, परेशान हो रही बेचारी। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। परेशान होने की कोई बात नहीं दानिया,
बीना को ड्रिप लगी हुई थी, फ़ोन साइलेंट पे था उसका, वलीद का, तो वो फ़ोन पिक नहीं कर पाया। आ रहे हैं रास्ते में। हैं? कितनी देर में पहुंच जाएंगे? थोड़ी देर में आ जाएंगे, आ रहे हैं ना बस। ठीक है। और सफ़िया बीबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबकी गैर मौजूदगी में दानिया बेटी का ख्याल रखा, इससे अकेला नहीं छोड़ा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप भाईजान? दानिया मेरी भी बेटी की तरह है। परेशान नहीं होना है, आ रहे हैं वो लोग, सब ठीक है। शुक्र है अल्लाह का, बात हो गई। फारा, ये क्या उल्टे सीधे पोजेस बना रही हो? और ये तस्वीरें खींच खींच के भेजनी किसको है तुमने आखिर? ओहो अम्मी, इसको उल्टे सीधे पोज नहीं कहते, सेल्फी कहते हैं। और मैं अपने लिए पिक्चर्स ले रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने आप को देखना। तुम तो ना पागल हो बिल्कुल। और जब से तुम्हारी बड़ी अम्मी ने तुम्हें ये इतना महंगा मोबाइल लेके दिया है ना, दीवानी हो गई हो बिल्कुल ही। अच्छा ना, इधर तो आए, ये देखें। अरे अब मक्खन मारना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अब्बू ने पैसे वैसे भी दिए कि सिर्फ लेक्चर देके ही टरखा दिया है? कहाँ लेक्चर दे के भेज दिया मुझे, पैसे कहाँ निकलते हैं अब्बू से। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अब तुम करोगी क्या? अपनी दोस्त को तोहफा कहाँ से दोगी? टेंशन नॉट अम्मी, बड़ी अम्मी और भाभी ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। कुछ पैसे भाभी ने दे दिए और कुछ बड़ी अम्मी ने। बहुत चालाक हो तुम अपने बाप की तरह। आए पिक्चर लेते हैं। ये क्या शक्ल बनाई है? अरे बीना, किस चीज़ की परेशानी हो गई थी तुम्हें कि माइग्रेन का अटैक हो गया? क्या हुआ? किस बात की टेंशन? अब तो सारी टेंशनें खत्म हो गई। प्यारी सी बहू आ गई है मेरे घर में, मुझे कोई टेंशन नहीं है अब। बाबा, अम्मी को आराम की ज़रूरत है, डॉक्टर ने ज़्यादा बातें करने से मना की है। अच्छा ठीक है, तो ले जाओ इन्हें कमरे में, रेस्ट करवाओ इन्हें। नहीं नहीं बेटा, मैं यहीं बैठूंगी, मैं रूम में नहीं जाऊंगी, मेरा दिल घबराता है। अब ममानी जान, इस तरह तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। वलीद ठीक कह रहे हैं, आप आराम करें प्लीज। नहीं बेटा, मैं यहीं बैठूंगी, मैं कह रही हूँ ना यहीं बैठूंगी, मैंने नहीं जाना कमरे में। क्यों जिद कर रही हो बीना? बच्चे तुम्हारी वजह से कह रहे हैं। बाबा प्लीज़, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि अम्मी को टेंशन ना दी जाए, ना इनसे बहस की जाए, ना इन्हें गुस्सा दिलाया जाए। ये जो बोलें वो मान लिया जाए। अगर अम्मी यहाँ बैठना चाह रही हैं तो इन्हें यहाँ बैठने दें। अच्छा आओ बैठो, बैठ जाओ आराम से। बेहतर? आई एम सॉरी बेटा, तुमने इतनी मोहब्बत से और मेहनत से खाना बनाया था, मेरी तबीयत की वजह से सब गड़बड़ हो गया। नहीं ममानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। और खाने की कोई बात नहीं है, ये तो रोज का काम है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं दानिया? मैंने मना किया था कि घर का कोई काम काज तुम नहीं करोगी, फिर भी तुमने। मामू जान, मैंने अपनी खुशी से खाना बनाया है, मुझे हमेशा से आदत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है घर का काम काज करके। बाबा, अम्मी को रेस्ट की ज़रूरत है। अब आपकी बहू आ गई है ना, ये खाने बना लेगी जैसे अम्मी बनाती थी। ठीक कह रहे हैं वलीद, आप प्लीज गुस्सा मत करें। अरे बेटा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ और ना मुझे किसी बात पे एतराज है। मैं तो सिर्फ इस वजह से कह रहा था कि तुम लोगों की अभी नई नई शादी हुई है, तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन है, बस इसलिए। अरे बाबा, चले जाएंगे, घूमने फिरने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, अभी हमें अम्मी की फिक्र है। मैं सफिया को जूस का कहता हूँ। हाँ ठीक। इधर आओ, मेरे पास बैठ जाओ। मेरी प्यारी बेटी, खाना बनाते बनाते थक गई होगी ना?